CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। भाजपा के बड़े नेता सतिंदर सिंह आज आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे और कहा कि अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी के नाम को बदलकर माफी वीर पार्टी कर देना चाहिए। उन्होंने बातचीत करते हुए सांसद राघव चड्ढा के बारे में जो कहा उसे जरूर सुने। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कथित तौर पर सदन में व्यावधान फैलाने के आरोप पर चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग ले। ध्यान रहे कि सदन में शोर शराबे के लिए चड्ढा को सभापति धनखड़ ने निलंबित कर दिया था। तो देखें सतिंदर सिंह के साथ पूरी बातचीत और जानें कि आगे क्या क्या होने वाला है। सतिंदर जी, आखिर क्या है मसला? जब भी जो चाहे बोल लें और फिर माफी मांग करके छुटकारा पा लें। ये जो पार्टी है आप पार्टी, ये बिल्कुल 2013-14 में अस्तित्व में आई है। उसमें क्योंकि इन्होंने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, शुरू से ये बोल रहे थे हम करप्शन के खिलाफ है, हम एक लोक जीवन में मर्यादा लेके आएंगे। उसको लेने के लिए कुछ भी समाज में फेंकते थे, बात बोलते थे तो वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करते थे, ठीक लगता था। परंतु उसके बाद जब बोलना शुरू हुए, बोलते बोलते इन्होंने एक परसेप्शन की लड़ाई जब शुरू की भी हम ही ठीक है बाकी सब गलत है। तो उस मामले में ये वाला मामला भी उसी कड़ी में इन्होंने अभी 2023 की बात है, दिल्ली के लेके विधानसभा में अपना राज्यसभा में एक विधेयक आया हुआ था। तो उसमें इन्होंने 5-6 जो लोगों के साइन करा के स्थायी सेलेक्ट कमेटी में जाए विधेयक को, तो उन्होंने 5 MP के साइन करा के दिए। बाद में जब पता लगा वहीं पे पॉइंट आउट हो गया भी कुछ MP ने ये कहा भी जो राघव चड्ढा ने जब उसका नाम बोला गया चेयरपर्सन की तरफ उनका, तो उन्होंने कहा हम तो साइन किए ही नहीं। वो राघव चड्ढा ने अपने माध्यम से वो साइन करा के वहां पे दे दिए थे। तो जब विशेषाधिकार कमेटी बैठी तो इनको 11 अगस्त को इनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उस निलंबन को लेके ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ने कहा है भी राघव चड्ढा जी आप उधर राज्यसभा में 6 बार माफी मांग चुके हैं, क्या 7वीं बार आप माफी मांगने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आप चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी से समय मांगिए और उनसे माफी की प्रार्थना कीजिए। और उतनी देर तक उनके वकील ने कहा भी ठीक है माफी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। और शाम को जगदीप हमें पता लगा और इनका राघव चड्ढा का बयान भी देखा भी सुप्रीम कोर्ट के कहे के साथ मैंने समय मांग लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि माफी मांगो, समय मांगो और ये ऐसे काम ना करो जो एक किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगता। और आप जब MP बैठे हो तो MP आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो राघव चड्ढा तो एक जो है, क्योंकि आज की डेट में जैस साहब से चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कुछ जो शराब घोटाले में भी आने की कोशिश है तो इनको हो सकता है भी शायद इनका CM का, दिल्ली का CM का नंबर भी लग जाए। परंतु ये पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दुख भी होता है क्योंकि ऐसे लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो आप अपने हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। 2017 में इन्होंने माफी मांगी थी अरुण जेटली जी से और वो भी लिखित में मांगी थी। और उसमें इनके साथ 3 लोग भी थे, उसमें भी शायद राघव चड्ढा जी भी थे। फिर उसके बाद विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, उस समय मिनिस्टर रहे या अकाली दल में रहे, केजरीवाल ने उनको बोला था भी ये ड्रग माफिया चलाते वो चलाते, पर उन्होंने जब केस कुछ किया तो कोर्ट में जाके उससे भी माफी मांग के आए। फिर हरियाणा के BJP के नेता है अवतार सिंह भड़ाना, उसमें भी केजरीवाल जी ने माफी मांगी। फिर नितिन गडकरी से ई-रिक्शा चलाने पे जमीन घोटाले पे इल्जाम लगाया था, उनसे भी लिखित मांगी। फिर अमित व कपिल सिब्बल जो आजकल कपिल सिब्बल एडवोकेट है, जो आजकल हो सकता है फ्यूचर में इन्हीं के केस देखे, उनसे भी इन्होंने लिखित माफी मांगी हुई है। तो इस तरह से इनका जो माफी मांगने वाला इतिहास है वो बहुत लंबा होने वाला है। अरुण जेटली के साथ भी कुछ था क्या? अरुण जेटली जी के साथ भी जो इन्होंने उनके खिलाफ भी जो एलिगेशंस लगाए थे, करेक्टर के लगाए थे, कुछ लगाए थे, तो वो उसके लिए भी फिर जाके घर जाके फिर माफी मांगी, सब कुछ आई। और सबसे बड़ी बात है जब उन्होंने कोर्ट में केस किया, अगर जब माफी, क्योंकि जब इन्हें लगता है मेरे को सजा हो सकती है तो ये माफी मांगने पहुंच जाते हैं। और माफी भी जब आती है, इनकी फोटो आती है, सब कुछ आती है, कई जगह तो बुक्का दे के आए हैं, फिर माफी मांगी। और हमारा समाज ऐसा भी, हमें लगता भी यार बंदा माफी मांगने आया तो छोड़ दो। और परंतु ये क्योंकि जो नरेटिव ये बनाना चाहते हैं अभी हम ही ठीक है,
और क्योंकि हर आदमी तो बोलेगा नहीं। आज की डेट में ये जो केस चल रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मोदी जी के ऊपर भी ऐसा एलिगेशन लगा रखा है इनकी पढ़ाई नहीं है, डिग्री नहीं है, अब वो भी केस फेस कर रहे हैं। क्योंकि पर हर आदमी थोड़ा इनके ऊपर केस करेगा, परंतु जिसके ऊपर आता वो एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है। एलिगेशन ऐसे जिसका कोई ना सिर होता ना पैर होता, क्योंकि इन्हें लगता है भी हमारी सोसाइटी एडजस्ट कर लेगी, और क्योंकि अभी अभी नया है, क्योंकि झूठ बोलने में बड़े माहिर है। तो जो इस तरह की ये लोग बातें करते हैं, तो क्या ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, चेहरा चमकाने के लिए करते हैं, या भ्रमित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं ये लोग? बेसिकली तो ये एक नैरेटिव ऐसा करना चाहते हैं भी हमें ठीक है, और उसके लिए हम ही ठीक है तो दूसरे को गलत दिखाना होता है। आप पॉलिटिकल गलत दिखाइए, किसी को क्या फर्क पड़ता है, पर आप एलिगेशन लगा के किसी को झूठ कह के कुछ कह के जो वो चीज़ है भी नहीं। मान लो मेरे पास ये अपना मकान है, मेरे को 33 करोड़ का मालिक हो, अगर आप वैसे बाहर जाके कह दो कि भाई साहब ये तो इसका कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही बैठा है, मकान दब के बैठा है, तो ऐसी चीज़ें ही करना है कि झूठ बातें फैलाना, फिर उससे समाज में अपने आप को सही साबित करना। और उससे क्या होता है भी लोगों को लगता है शायद ठीक ही बोल रहा होगा, ठीक ही बोल रहा है, तो उस कारण से कई वोटों में फर्क पड़ता है। तो ये काम ये कर रहे हैं, और इनको झूठ बोल के, क्योंकि आपने शुरू में जब हमने इनकी पार्टी में जब अरविंद केजरीवाल 2013 में देखा हमने, तो जब ये अपने दिल्ली में अनशन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो इन्होंने किस किस आदमी के खिलाफ नहीं कहा हम केस करेंगे। सीएम के खिलाफ भी, उस समय जो सीएम थी दिल्ली की शीला दीक्षित, उसके खिलाफ भी केस करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहीं नहीं कुछ किया, क्योंकि झूठ बोलने की एक इन्होंने परंपरा बना ली। फिर झूठ के बार बार झूठ बोले वो सच लगना शुरू, फिर उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं करनी। मैं एफिडेविट दे रहा हूं, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं केस रजिस्टर कराऊंगा। कहाँ आज तक कभी कोई केस रजिस्टर कराया? कभी कुछ नहीं है, बल्कि उल्टे इनके ऊपर केस रजिस्टर हो रहे हैं, वो कोई गड़बड़ कर रहे हैं। सर, कानून के भी जानकार हैं आप, क्या बार बार माफी मांग लेने से क्या हर बार माफी हो जाएगी, या सजा का भी कोई प्रावधान है, कोई सीमा है कि नहीं? सर, सजा का प्रावधान तो होता ही है, क्योंकि जो इन्होंने अभी भी जिन केसों में माफी मांगी है, अब आपने इंडिविजुअल से कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंपाउंडेबल जिसे कहते हैं, जिसमें आप दोनों पार्टियां मिलकर, क्योंकि कोर्ट का मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, कोर्ट एक समाज में अच्छा माहौल तैयार करने के लिए है, ताकि अपना माहौल आपस में ठीक बना रहे। जब आपसे किसी ने इंडिविजुअल माफी, क्योंकि ये केस होते हैं डिफामेशन के, जो जैसे राहुल गांधी के ऊपर होता है डिफामेशन का, मानहानि का केस होता है, क्योंकि अपना कई जगह होता है, तो उसमें अगर आप आपस में बैठ के सरपंच की तरफ गांव में जैसे फैसले हो जाते हैं, आपस में बैठ के आप माफी मांग लेते, तो दूसरे आदमी को लगता है बंदा माफी मांगने आ ही गया है तो छोड़ो। तो इस कारण से वो फिर केस को आगे नहीं कंटिन्यू नहीं करते, उस केस को माफी की अवधि वापिस ले लेते हैं, इस कारण से सजा नहीं होती। परंतु जो केस मैच्योर हुए उनमें सजा भी हो रही है। तो जिस तरह से ये बातें करते हैं, माफी मांगते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, तो क्या इसके पहले, आगे बोलने से पहले या करने के बाद पहले ये सोचते नहीं, या सोचते हैं कि चल अभी कर लो, बाद में देख लेंगे, जो होगा सो होगा? सर, ये ना हमारे देश में अगर थोड़ी सी आप पीछे, मैं 2014 से पीछे चले जाए, आपको पूरे ऐतिहासिक पूरा 75 साल का जो समय है, उसमें आप एलिगेशंस लगते थे, सब कुछ लगते, राजनीति होती थी, तो कभी डिफामेशन केसेस नहीं पढ़ते थे, जब कम पढ़ते थे, जब ना के बराबर पढ़ते थे, और जब पढ़ते भी तो इनिशियल स्टेज पे रिजॉल्व हो जाते थे। बट परंतु इन्होंने इतना, क्योंकि जो इन्होंने राजनीति में अपनी परंपरा शुरुआत ऐसे की भी, पहले तो हम सारा सिस्टम ठीक कर देंगे, फिर जिसके खिलाफ जो मर्जी झूठ बोलना चाहो आपने बोल दिया, झूठ फैल दिया, क्योंकि उससे आपको वोटें मिलती हैं। आपको लगता है भी समाज को भ्रमित करके, क्योंकि यूथ है, लेडीज है, जब उनको लगता है यार ये बंदा तो सारा पढ़ा लिखा लग रहा है, ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि सबको पता है पॉलिटिशियन जो है आज की डेट में जो उनका स्तर होना चाहिए वो नहीं है स्तर। तो उस कारण से हर आदमी जो नेशन को प्यार करता, अपने देश से प्यार करता, वो चाहता भी मेरा सिटी और मेरी कंट्री बढ़िया हो, तो उसको मिसगाइड करके अपनी चुनावी राजनीति करना चाहते हैं। यही है सर फर्क। जिस तरह से अन्ना के साथ, अन्ना के आंदोलन के साथ और केजरीवाल के साथ लोग जुड़े, आम आदमी पार्टी जुड़े, आम आदमी के लोग जुड़े, आम आदमी जब जुड़े इनके साथ तो नाम रख दिया आम आदमी पार्टी। क्या बार बार माफी मांग लेने से क्या माफी मांग लो पार्टी का नाम रख देना चाहिए? नहीं, ये तो जरूरी है। अब तो इसे मैंने जो आज अक्सर यूज कर रहा हूँ मैं, तो माफी वीर पार्टी है। ये माफियों के जो लोग इकट्ठे हो गए उनकी ये पार्टी है। और क्योंकि इनका क्योंकि बेसिकली हम भी कैडर में रहे हैं, बीजेपी में काम करते रहे, तो हमें
कभी जब हमारे कैंप वगैरह भी रखते थे, कुछ भी होता तो कभी जब हमारी ट्रेनिंग भी होती तो उसमें कभी ये नहीं सिखाया गया भी आपने ये झूठ बोला है। हाँ, आपने पॉलिटिकल बात रखनी है तो उसको रखने का ढंग तो बताया जाता भी ये वाली बात ऐसे रखनी, ये वाली बात ऐसे रखनी है। पर झूठ बोलना, और झूठ भी ऐसा बोलना भी जो आदमी दूसरे को ध्वस्त कर दे, बेसिकली उसका फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता भी आप सिर्फ पावर में तो आ सकते हैं, परंतु आप कंट्री का और डिस्ट्रिक्ट का नुकसान करके आते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से सलाह दी है कि आप माफी मांग लो, शायद निलंबन खत्म हो जाए, क्या इससे आम आदमी पार्टी के जो ये नेता है कुछ सबक लेंगे या ऐसा ही चलता रहेगा इनका कि करो और फिर माफी मांगो? नहीं, सबक तो क्या लेंगे, क्योंकि कल जो अभी भगवंत मान ने परसों जो 1 नवंबर को जो लुधियाना में बोला है, उसके बाद बीजेपी के प्रधान ने सुनील जाखड़ ने, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में इन्होंने बोला कुछ वहाँ पे एक अपना जब 82 में शुरुआत की SYL में, तो वो भी साथ खड़े थे, कुछ ऐसे कुछ तरह के बयान आए। तो सुनील जाखड़ जी ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब उनका मैंने बयान देखा भी अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं केस करूँगा। फिर उसके बाद शायद सुखबीर बादल ने भी कहा जो अकाली दल के हैं। तो ये चीज़ें जब ये कंटिन्यू हो, अगर वो केस डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, अगर सच्चाई हुई तो ये भी उसमें आएंगे, दुविधा में आएंगे। और दूसरा ये क्या है भी ये इतना झूठ बोलते फिर अपने खिलाफ किसी को चलने भी नहीं देते। अब आप देखिए, जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, इनके पास पुलिस आई, तो ये विषय इससे थोड़ा हट गया, इन्होंने उसका मिसयूज भी किया। मिसयूज कैसे किया? आते ही कुमार विश्वास जो इनका मित्र होता था, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। चलो बाकी तो बीजेपी वाले पॉलिटिकल लोग हैं, आपने उनके दर्ज कराई, उनका वो क्वैश वगैरह लगवाता, परंतु जो लोग आपके साथ रहे, आपने पंजाब में आके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, वो क्वैशिंग हुई। इस कारण से उन्हें लगता है भी ये हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी जो ओपोजिशन है जो कुछ है उसको किस तरह से गला घोट रहा। बेसिकली ये सारे के सारे जो मेरे को कहने में कोई गरीज नहीं है, जो जिस विचारधारा से प्रयोग करते हैं उसमें बिल्कुल आदमी को या नेशन को प्यार नहीं है। उसमें येन गेन प्रकरण सरकार अपनाना मेरा काम है, और उसमें मैंने क्या करना वो सबको समझ आ रहा है। और दिल्ली में क्या किया इन्होंने, और पंजाब में भी कई जगह जो कर रहे हैं गड़बड़ सब कुछ नजर आ रही है, वो आज का विषय भी नहीं है। तो ओवरऑल मिलाकर के इस पार्टी का यानी आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं बॉस? क्योंकि जितनी उम्मीदें थी लोगों को, चंडीगढ़ में भी वो देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े थे, आज कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। और यहाँ तक ये देखिए कि इनको प्रधान, जो पार्टी प्रधान है वो भी नहीं मिल रहा, और एक पार्टी प्रधान को पहले इन्होंने हटाया, और आज ये स्थिति है कि लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है, फिर भी इनको प्रधान नहीं मिल रहा है, यानी पार्टी अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में स्थिति क्या रहेगी इनकी, हैं या चले जाएंगे? देखो, अगर तो चंडीगढ़ का भविष्य अच्छा हुआ तो लोगों का तो मन इनसे खत्म हो चुका है, टूट चुका है। और जो हम इनके किरदार सुन रहे हैं वो किरदार बहुत अच्छे नहीं है। और जो बातें हमने पहले कभी कहते थे होती है सब, उससे ज़्यादा बातें हो रही हैं। कमीशन खोरी, इनकी वीडियो भी आ रही है, इनका फ़ोन भी कई बार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस कारण से जो इन्होंने कहा था हट के दिखाएंगे, वो हट के कोई चीज़ नहीं है, बल्कि राजनीति को इन्होंने आके और गंदा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ माफी माफी और माफी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।